विश्वम्भर जगन्नाथ चलाई ते शक्तिकार। ग्रंथकार कहते हैं कि विश्वम्भर भगवान को चलाने की शक्ति किसमें है? वो तो आपन इच्छा ये चले करीते विहार। भगवान तो अपनी इच्छा से चलते, मूड हुआ तो चले, और मूड हुआ तो ऐसे डट के बैठ गए, चाहे कितने भी पंडे आ जाए, भगवान को टस से मस वो हिला नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी आ रहे। अब क्या हुआ? अब एक बहुत सुंदर बात हुई। और क्या हुआ? मेरे पीछे फोटो में भी लगा है। ये जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, तबे राजा प्रताप रुद्र, पूरे उड़ीसा का राजा, आपने सेवन सुवर्ण मार्जनी लैया, करे पथ समार्ज, चंदन जलेते करे पथनी संचने, तुच्छ सेवा करे बेसे राजसिंहासन। पूरे उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र, भगवान ने कह दिया था मैं इससे मिलने वाला नहीं हूं, लेकिन वो राजा ने क्या किया? जगन्नाथ जी जिस मार्ग से आ रहे हैं मंदिर से रथ के पास, तो राजा प्रताप रुद्र अपने हाथ में झाड़ू ले लिया, और झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी जिस मार्ग से आ रहे उस मार्ग को साफ करने लगा। झाड़ू भी कैसा था? सुवर्ण मार्जनी, सोने का झाड़ू। आज जब रथ यात्रा, अब कलयुग तो कलयुग है ना, कलयुग में रथ यात्रा होती है तो वो 5 रुपये का वो केवल पीतल पाना लगा देते हैं, केवल वो पीले रंग का कागज लगा देते हैं, और उसी में खुश होते हैं कि भाई ये। लेकिन राजा प्रताप रुद्र वास्तव में सोने का झाड़ू लेकर आया था। तो सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ समार्जन, अपने हाथों में सोने की मार्जनी, सोने का झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के मार्ग को साफ करने लगा। जगन्नाथ जी जहां पर चलने वाले हैं, राजा स्वयं अपने हाथों से उसे साफ कर रहा है, और इतना ही नहीं, चंदन का जल उस मार्ग पर छिड़क रहा है। सो राजा होकर ये तुच्छ बहुत छोटी सी सेवा कर रहा है, लेकिन ग्रंथकार बहुत सुंदर बात करते हैं इसके बाद वाले प्यार में। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। उत्तम हैया, राजा बहुत उत्तम था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी तुच्छ सेवन, लेकिन फिर भी वो राजा तुच्छ छोटी सेवा करने लगा। झाड़ू लगाना कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में झाड़ू लगाना ये सबसे बड़ी सेवा है। भगवद गीता 15वां अध्याय ऊर्ध्व मूल अध शाखा, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में जो चीज सबसे ऊंची होगी, आध्यात्मिक जगत में वो चीज सबसे नीची होगी। इस भौतिक जगत में जो चीज सबसे नीची होगी, आध्यात्मिक जगत में वो चीज सबसे ऊंची होगी। ज्यादा लंबा न करूं, इस भौतिक जगत में सबसे नीची चीज क्या है? झाड़ू मारना। हमारे वहां जब रूढ़िवाद चल रहा था ना भारत में, तो झाड़ू मारने वाले को लोग स्पर्श भी नहीं करते थे। उनको सुबह देखे तो उनका दिन बिगड़ जाए ऐसा मानते थे। आज तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन झाड़ू लगाना बहुत नीची सेवा मानी जाती है इस भौतिक जगत में, लेकिन वही आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंची सेवा मानी जाती है। इसलिए उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, उत्तम राजा होकर झाड़ू मारने की सेवा किया। अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन, इसलिए ये राजा
जगन्नाथ जी के कृपा का भाजन हो गया, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा का पात्र हो गया। और इसी जाड़ू की सेवा को देखकर महाप्रभु ने अपने मन में ठान लिया कि अब ये राजा, भले मैं कसम खाकर बैठा हूं दर्शन नहीं देने का, लेकिन बेचारा सेवा बहुत अच्छी कर रहा है। बस ये सार्वभौम भट्टाचार्य की बातों से महाप्रभु नहीं पिघले, रामानंद की बात से किसी की बात नहीं माने। महाप्रभु ने देखा झाड़ू लगा रहा है, तुरंत महाप्रभु पिघल गए, बोले अब तो इसको दर्शन देना पड़ेगा। दर्शन क्या, इस राजा को आलिंगन देंगे, राजा के साथ बहुत बड़ा प्रेम व्यवहार करेंगे। भक्तों, मैं आपको यही कहता हूं, वास्तव में मैंने की है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। हम जब मंदिर जाते हैं तो सबसे अच्छी सेवा मुझे झाड़ू की लगती। बाकी सब सेवा करने में तो थोड़ी कला चाहिए, गाने के लिए कला चाहिए, बोलने के लिए जो हमें कुछ आता है नहीं है। लेकिन झाड़ू मारने में कौन सी कला है? उठा लो झाड़ू और मंदिर साफ करो। हम सभी भक्तों के मन में ये भावना होनी चाहिए कि मंदिर में झाड़ू, और राजा जैसा राजा झाड़ू लगा रहा है। बड़ा आदमी झाड़ू करता है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं कि देखो अपना अभिमान, अपना सब बड़कपन त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़कर झाड़ू। साक्षात भगवान रामचंद्र चलकर शबरी के आश्रम में आए। क्यों? क्योंकि शबरी ने झाड़ू लगाया था। हा? शबरी ने झाड़ू की, देखो झाड़ू वाले का लिस्ट मैं आपको दे दूं। एक तो ये प्रताप रुद्र आपके सामने पीछे, मेरे पीछे झाड़ू लगा रहा है। देखो एक बाजू आप देखोगे झाड़ू लगा रहा है, तुरंत इसी रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु और प्रताप रुद्र दोनों मिल गए, दोनों साथ में मिलन हो गया। तो एक तो ये प्रताप रुद्र झाड़ू लगाने से महाप्रभु को पा गया, शबरी अपने गुरु मातंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाने से भगवान रामचंद्र को पा गया। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में लोकनाथ गोस्वामी एक संत हुए, बहुत बड़े संत, बहुत ऊंचे संत। और लोकनाथ गोस्वामी का प्रण था कि जीवन में कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये गुरु बनने में ही मगजमारी है, गुरु बने नहीं तो मगजमारी हुई नहीं। ये चेला वो चेला, मेरा इतना चेला तेरा इतना चेला, ये मगजमारी हमें नहीं चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने ये प्रण ले लिया, कोई शिष्य चेला नहीं बनाऊंगा। अब नरोत्तम दास ठाकुर, जिसका हम भजन सुनते हैं, वैष्णव की बड़ी महिमा वो गाते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर के मन में हुआ कि मैं लोकनाथ गोस्वामी को ही गुरु बनाऊंगा। तो गए लोकनाथ गोस्वामी के, लोकनाथ ने कहा किसी और को खोज, मैं कोई गुरु बनना नहीं चाहता, न कोई चेला चाहता हूं। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। अरे नहीं, लोकनाथ गोस्वामी तो भगा देते थे, भागो यहां से, मुझे कोई चेला वेला नहीं चाहिए। और नरोत्तम ने भी ठान लिया कि इनको गुरु बनाना है। बहुत प्रयास किया, लोकनाथ ने नरोत्तम को स्वीकार नहीं किया। फिर अंत में ऐसा वर्णन है कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया में झाड़ू मारने लगे। उस लोकनाथ गोस्वामी के सारी गंदगी को, मल को, उस वहां पर सब कुछ साफ करने लगे। और इतनी तुच्छ सेवा, ऐसे भौतिक दृष्टि से ऐसी सेवा करने लगे झाड़ू आदि की, तब लोकनाथ गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया। लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया। और इस संत ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही शिष्य स्वीकार किया, और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। और हम रोज नरोत्तम दास ठाकुर की वह प्रेम भक्ति चंद्रिका से गुरु पूजा गाते हैं। उसमें वे कहते हैं, लोकनाथ लोके रजीवन। ये हैं नरोत्तम दास ठाकुर, झाड़ू मारकर गुरु पा गए। और भक्तों, श्यामानंद प्रभु झाड़ू मार के राधा रानी को प्राप्त कर गए। इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ, हम तो केवल गाते हैं राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए, लेकिन श्यामानंद प्रभु पा गए। एक्चुअली श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के वहां शिक्षा विद्या प्राप्त करने गए, और जीव गोस्वामी ने कहा झाड़ू मारो,
मान लो आप किसी ट्यूशन क्लास में जाते हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो और वो कहे कि झाड़ू मारो, तो हम तो सीधा केस ही ठोक देंगे कि भाई झाड़ू, हम आए पढ़ने के लिए और तुम हमसे झाड़ू मरवा रहे हो। एक दिन 2 दिन ठीक है, साल 2 साल 5 साल तक झाड़ू मरवाया। लेकिन धन्य है श्यामानंद प्रभु, अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास था। एक बात याद रहे, बिना सेवा के ये ज्ञान जीवन में पचेगा नहीं। सेवा से इंद्रिया पवित्र होगी तब जाकर ये ज्ञान अप्लाई होगा, विज्ञान में आएगा, नहीं तो मात्र इंफॉर्मेशन रह जाएगी। जीव गोस्वामी ने झाड़ू मरवाया और श्यामानंद कितना साल झाड़ू मारा। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन श्यामानंद झाड़ू मारते मारते एक पायल हाथ में आ गई। अब श्यामानंद को लगा कि होगी कोई ब्रजवासिनी की पायल, तो उसने अपने जेब में रख ली। अब वो पायल का चक्कर क्या था कि ब्रज वृंदावन की ये घटना है। तो ब्रज वृंदावन में रात को कृष्ण राधा गोपियों का विहार होता है, रासलीला होती है, और रासलीला में राधा रानी की पायल निकल गई, पांव की जो घुंघरू होते ना पायल निकल गई और झाड़ू मारते हुए श्यामानंद के हाथ में आ गई। श्यामानंद ने जेब में रख लिया। अब क्या करे, वहां राधा रानी चिंतित, कृष्ण को कंप्लेंट करती, मेरी पायल जो कृष्ण ने कहा मैं और दूसरी लेके दूंगा। बोले नहीं, मुझे वही होता है ना, शादी के समय मेरे मैके से जो लेकर आई थी मुझे वो चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही, उसमें बड़ी आसक्ति होती है, मुझे वही चाहिए। तो कृष्ण ने कहा अब क्या करे, ललिता विशाखा को भेजा, जाओ तुम वो पायल खोजो। ललिता विशाखा आई पायल खोजने के लिए। श्यामानंद बारंबार देखते हैं, जेब में रखते हैं, देखते हैं, बोले ये तो ये बाबा के पास है। बाबा वो पायल आपको मिली? बोले हाँ। बोले हमको दो। श्यामानंद प्रभु ने कहा कि हम तुमको क्यों दे? बोले वो पायल हमारी स्वामिनी जी की पायल है, राधा रानी की पायल है। अब राधा रानी की पायल श्यामानंद जी थोड़ी न रखते, लेकिन श्यामानंद जी के मन में अब कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त तो बुद्धिमान होते हैं, आप लोग भी बनिएगा। तो श्यामानंद जी ने क्या कहा, मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं। विश्वास था, वो तो समझ ही गए थे कि ललिता, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। आप कौन राह चलते आ गए? यदि राधा रानी आए और मुझसे पायल मांगे तो मैं दे दूंगा। आप लोग ये वाउचर को देखकर मैं कोई पायल वायल नहीं दूंगा। राधा रानी आकर कहे तो मैं दे सकता हूं, तो मैं विश्वास करूंगा। ललिता विशाखा गई, राधा रानी को कहते देखो हमसे काम नहीं होगा, आप साक्षात होगी तो काम होगा। देखो झाड़ू मारने से राधा रानी धरती पर उतर गई। राधा रानी ने दर्शन दिया, श्यामानंद मेरी वो पायल दे दो। श्यामानंद जी ने कहा मैं दूंगा, लेकिन मेरे हाथों से पहनाऊंगा तो। ऐसा कहते हैं कि श्यामानंद जी ने अपने हाथों से पायल राधा रानी के चरणों में पहनाई। राधा रानी वो पायल श्यामानंद प्रभु के मस्तक पर लगाती हैं, और वो पायल मस्तक पर लगाने से श्यामानंद प्रभु के मस्तक पर एक तिलक हो जाता है, और फिर श्यामानंद जी उस तिलक को धारण करते हैं। और श्यामानंद प्रभु की परंपरा में फिर जितने भी भक्त हुए, उन सारे भक्तों का तिलक वो पायल के समान हो गया। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि झाड़ू लगाने से शबरी राम को पा गई, नरोत्तम दास हैं, लोकनाथ गोस्वामी जैसे गुरु पा गए, श्यामानंद प्रभु साक्षात राधा रानी के दर्शन और कृपा पा गए, और महाराज प्रताप रुद्र आज रथ यात्रा में झाड़ू लगा रहे हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु को पा जाएंगे। यदि आपके घर पर दीन है तो रथ यात्रा में झाड़ू लगाइएगा, साक्षात भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।